हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक करेंगे वो करेंगे साइंस के। ठीक है, साइंस के वैसे पूरा टॉपिक नहीं कर रही मैं, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो बताती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो पहला पॉइंट होता है कि मैग्नीशियम है ना, कौन सी गैस का नाम पूछा है कि कौन सी जो गैस होती है वो मैग्नीशियम में रिबन का दहन करती है। तो जो रिबन होते हैं मैग्नीशियम है उसका दहन का मतलब जलाना कौन सी गैस करती है, MgO यानी ऑक्सीजन गैस होती है, वो मैग्नीशियम में रिबन का दहन करती है। मैग्नीशियम है ये, इसका दहन कौन करती है, ऑक्सीजन गैस करती है। ठीक है, फिर सेकंड आता है कि जो भोजन का पाचन होता है ना, यानी भोजन का पाचन वो कौन सी अभिक्रिया है, अभिक्रिया का नाम पूछा है, वो अभिक्रिया होती है, वो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जो किसी चीज़ का टूटना, यानी एक जो कोई भी पदार्थ होता है उसको दो या दो तीन में डिवाइड होना। जैसे एक तो संयोजन, जो रासायनिक अभिक्रिया अपने ने टॉपिक पढ़ा था उसमें एक संयोजन अभिक्रिया थी, एक वियोजन थी। ठीक है, नाम बता देती हूँ। एक होती है विस्थापन, एक होती है द्विविस्थापन, उसके बाद एक अपघटन। ठीक है, एक अपचयन, एक होता है उपचयन, जिसे सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अभिकारक का जुड़ना। ठीक है, जुड़ के किसी उत्पाद का निर्माण। वियोजन का मतलब होता है कि कोई भी अभिकारक होता है उसको टूट के दो भागों में, दो उत्पाद में चेंज। संयोजन का मतलब दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन का मतलब एक अभिकारक मिलके दो का निर्माण करते हैं, टूटना। तो भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है, जो भोजन का पाचन है वो अपनी कौन सी अभिक्रिया है, वो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर तीसरा फैक्ट्स आता है कि जो अपना उदर होता है, उदर का मतलब अपने पेट बोल सकते हैं, अमाशय बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें पूछा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी अमाशय में क्या पूछा है, अम्ल पाया जाता है। जो अमाशय होता है उसमें हमारा HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल है। यानी जो अपना अमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। अब देखो मान लो अपने जो पेट होता है, अपने ने कोई खाना खाया। ठीक है, खाने में जो अपनी एसिड वाली जो मात्रा होती है वो ज़्यादा खा ली। ठीक है, और जो अम्ल होता है वो भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अपने पेट में पहले से अम्ल है और अपने ने और एसिडिटी वाली चीज़ ले ली, तो अपनों को क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, अब एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या लेते हैं, अपने कोई क्षारीय पदार्थ लेते हैं। जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण, और साथ में जल बाहर निकलता है। इसलिए जैसे अपने को एसिडिटी होती है तो अपने को कोई क्षारीय चीज़ लेनी चाहिए ताकि अम्ल और क्षार रिएक्ट करके वो लवण या नमक का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो अपने उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अपने उदर है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तीन ये फैक्ट्स तीन समझ आ गए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो रक्त होता है इसे अपने क्या बोलते हैं, ब्लड। ठीक है, कि pH कितनी होती है, जो अपना जो रक्त होता है ना उसकी pH हमेशा याद रखना 7.4 होती है। अब pH क्या होता है, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब pH क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे ये कोई pH है, ठीक है, यहाँ पे अपने 0, यहाँ पे 14, जो pH स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है। बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है 7। ठीक है, 0 से 7 की जो pH होती है ना उसे बोलते हैं अपने अम्लीय, और 7 से लेके 14 जो pH आएगी उसे अपने बोलते हैं क्षारीय, और जहाँ पे 7 pH आती है उसे अपने बोलते हैं उदासीन, या यहाँ पे अपने लवण भी लिख सकते हैं। जो अम्ल होते हैं ना स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो क्षार होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल हमेशा H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं और क्षार होता है वो OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, अम्ल H पॉजिटिव और क्षार OH मिलता है तो किसका निर्माण होता है, जल का, साथ में किसका होता है, लवण का। ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव किसका निर्माण करती हैं, जल का निर्माण करती है।
तो ये होती है अपना पीएच क्या होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अपनी जो ब्लड होती है उसकी पीएच कितनी होती है, अपनी जो ब्लड होती है उसकी पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है। ठीक है, समझ आया, बिल्कुल सिंपल सा। जो भी क्वेश्चन है उसको मैं थोड़े से डिटेल से बताऊंगी। फिर आता है जिप्सम। जिप्सम का क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, जिप्सम का क्या पूछा है अपने को, रासायनिक सूत्र पूछा है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 + 2 जल के अणु, यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 जल के अणु, ये होता है जिप्सम का सूत्र। ठीक है, अब जिप्सम का निर्माण, जिप्सम से किसका निर्माण होता है, जिप्सम से होता है अपने +½ जल का अणु, ये होता है POP, जिसे अपने बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यानी जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट 2 जल के अणु होता है, लेकिन जो POP होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें कैल्शियम सल्फेट प्लस आधा जल का अणु होता है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे निर्माण होता है, जिप्सम से इसका निर्माण होता है, या आपस में एक दूसरे से इसका निर्माण किया जा सकता है। फिर आता है सिरका। सिरके में अम्ल पूछा है कौन सा होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो सिरके में अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, जो सिरके में अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिंपल याद रखना, जैसे बाद में मैं एक टेबल लिखवा दूंगी, जैसे सिरका हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक, इमली हो गया, इनमें मिर्च है, इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं वो भी अपने आगे आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर होता है लिटमस। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, अब लिटमस होता है, क्या होता है, लिटमस की सहायता से पीएच की जो पीएच, जैसे कोई भी पदार्थ की पीएच कितनी है तो उसको अपने लिटमस एक पेपर आता है, उसकी सहायता से उसकी पहचान करते हैं कि जैसे पानी की पीएच कितनी होती है, दूध की पीएच कितनी है, तो वो लिटमस पेपर आता है उसकी सहायता से। अब ये पूछा है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो जो लिटमस होता है वो थैलोफाइटा पादप होता है, फाइटा के लाइकेन से प्राप्त होता है। यानी थैलोफाइटा जो ग्रुप है ना, उसके जो लाइकेन पौधा होता है ना, उससे अपने को क्या प्राप्त होता है, लिटमस पत्र प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आया। फिर अपना जो आता है मेन पॉइंट, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड, एक होता है धात्विक ऑक्साइड, दोनों की बता देती हूँ मैं क्या होता है अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अधात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। अब कैसे होगा, धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होंगे यानी अम्ल होंगे, और अब देखो अम्ल में H पॉजिटिव आयन होता है और क्षार में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होता है। अधात्विक ऑक्साइड, जो धात्विक ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसमें H पॉजिटिव आयन होता है। और धातु में अब देखो अधातु होती है वो मोस्टली सारी क्या होती है, गैसीय होती है। तो H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस है, और जो धात्विक होती है वो सारी क्या होती है, ठोस होती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ब्रोम। ठीक है, तो सारी क्या होती है, जो अधातु होती है वो सारी गैस होती है जिसमें H पॉजिटिव आयन मुक्त होता है, जबकि धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं जिसमें OH नेगेटिव आयन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब आगे वाला है हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, कठोर पदार्थ जिसका नाम क्या है, इनेमल। अब इनेमल कहाँ पे पाया जाता है, जो अपनी दांत का जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा जिससे दांत अटैच होते हैं उसे बोलते हैं इनेमल। जो अपने शरीर का, कोई समझते हैं कि अपने शरीर का सबसे मजबूत बात हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ नहीं होती। अपने शरीर का जो जबड़ा होता है ना, जिससे दांत जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं इनेमल। तो जो सबसे अपने शरीर का सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। ठीक है, अब आता है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र पूछा है। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। एक होता है बुझा हुआ चूना, बुझा
चूना, ठीक है, इसका होता है CaOH की ट्वाइस। अब दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखोगे? बिना बुझा हुआ चूना जो बुझा नहीं हुआ, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जो बुझा नहीं होता उसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना अपने ने बुझा दिया, पानी डाला है, पानी में H पॉजिटिव आयन होता है, तो इसमें मतलब OH यानी H पॉजिटिव आयन आया, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें पानी की मात्रा कैसे, इसमें ऑक्सीजन, इसका ट्वाइज है, 2H की ट्वाइज है, तो इसको O2 और H2 लिख सकते हैं। अब इसमें O तो पहले से इसमें आ गया है, तो इसका मतलब O तो अलग है ही है ये O, ठीक है, और प्लस H2O क्या होता है? जल होता है, तो इसका मतलब ये कौन सा है? बुझा हुआ चूना है। तो ये बिना बुझा चूने का सूत्र है, ये बुझा हुआ चूने का क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ में आया? बिल्कुल ईजी से है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कौन सी धातु का नाम पूछा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में पाई जाती है, वो होता है अपना Hg, जिसे मरकरी, जिसे पारा भी बोलते हैं, ठीक है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, हमेशा ध्यान रखना जितनी भी धातु होती है वो मोस्टली ठोस अवस्था में पाई जाती है, और क्या आती है साथ में? कठोर होती है, ठीक है। जितनी भी धातु होती है वो कठोर होती है, ठोस में। लेकिन मरकरी, जिसे अपने पारा, जिसे Hg भी बोलते हैं, ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और किस में पाई जाती है? जो अपना थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर में जो अपने लिक्विड पदार्थ दिखता है ना, वो क्या होता है? मरकरी या पारा होती है, जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। बाकी जितनी भी धातु होती है वो हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा है, ऊष्मा व विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु, सबसे अच्छी चालक धातु का नाम पूछा है, यानी जो ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होगी, जिसमें से अपने विद्युत धारा प्रभावित कर सकते हैं, तो वो कौन सी होती है? जिसमें से अपने विद्युत धारा प्रभावित कर सकते हैं वो कौन सी होगी? वो हमेशा होती है अपनी चांदी, जिसे क्या बोलते हैं? Ag, ठीक है बच्चों। यहाँ तक ये मैंने थोड़े से बेसिक फैक्ट्स बताए थे। इसी तरह मैं एक आगे वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें अपने ऐसे क्वेश्चन टाइप साइंस के करेंगे। थैंक यू बच्चों।